हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं बना रहे, आज हम भारत के गौरवमय इतिहास का एक पन्ना पलटने जा रहे हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं हिमाचल की कांगड़ा वैली में स्थित कांगड़ा दुर्ग को देखने के लिए, जिस किले के बारे में कहा जाता है कि इसे बनवाया गया था एक हिंदू राजवंशी राजा के द्वारा, और इस किले पे मुगलों से लेकर के सिखों तक ने राज किया है और अंत में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हो गया था। ये देखें आप, हम आज इस किले को देखने के लिए जा रहे हैं, जिसे बनाया था कटौच वंश के राजा सुशर्मा चंद्रा जी ने। आज से 3500 साल पुराना ये किला अपनी कहानी खुद बयां करेगा। और ये रास्ता इतना खूबसूरत था, ये देखिए आप, रास्ते में गाड़ियाँ, और अगर आप हिमाचल में व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपको रास्ते में जानवर नहीं दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भेड़ें, बकरियाँ और गायें आपको नज़र आ सकती हैं रास्ते में, और उसी से हिमाचल का ट्रैवलिंग व्लॉग कंप्लीट होता है। ये खूबसूरत सा रास्ता था। आपको बस लेनी होगी कांगड़ा बस स्टैंड से ज्वाला जी के लिए, और वो बस रास्ते में आपको उतार देगी पुराने कांगड़े में। यहाँ से आप जा सकते हो ये कांगड़ा दुर्ग देखने के लिए। जे मैंने जैन मंदिर है एक वहाँ पे, वहाँ से शूट लिया था हिमाचल के इस खूबसूरत धरोहर का। हिमाचल की ही क्यों, पूरे भारतवर्ष की ये बहुत खूबसूरत धरोहर है। चारों तरफ पहाड़ों और नदियों से घिरा ये खूबसूरत सा किला अपनी कहानी बयां कर रहा है, जो आजकल भारतीय गवर्नमेंट के संरक्षण में है। और यहाँ पर आपको एंट्री करने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, और मैंने पहली बार टिकट का ऑनलाइन सिस्टम देखा था कि भारत सच में बहुत बदल रहा है। वी आर गेटिंग अपग्रेडेड नाउ। और यहाँ से दुर्ग में हमारी एंट्री हो चुकी थी, और ये खूबसूरत सा रास्ता हमें लेके जा रहा है किले की तरफ। जितनी खूबसूरत एंट्री है उतना ही खूबसूरत किला भी है आगे। और आई थिंक ये भारतीय गवर्नमेंट ने थोड़ा दूर चेकिंग पोर्टल बनाया है, किला थोड़ा आगे है। और ये देखें, हमें किले का जो गेट था वो नज़र आया, तो बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर था। एक्चुअली में जिस कटोच राजवंश ने इनको बनाया है उनका संबंध महाभारत काल से भी था। तो ये राजवंश भारत का बहुत ही पुराना राजवंश है और इनका अपना गौरवमय इतिहास है। और इस किले की दास्तां ये है कि इसको बनाया था कटौच वंश के राजा ने, और जो इस पे जो लास्ट रूलर थे वो थे महाराजा रणजीत सिंह जी। तो इस किले पे आपको थोड़ा सा सिख कल्चर का टच, थोड़ा सा मुगल कल्चर का टच, बिकॉज दिस किला वाज वन बाय जहांगीर ऑल्सो। और ये देखिए रंजीत सिंह द्वार, जो लास्ट एम्पायर थे इस किले के, वो महाराजा रंजीत सिंह थे। तो हर एक द्वार का एक नाम है। तो ये सबसे पहला एंट्री गेट है। ये देखिए आप, लक्कड़ का बड़ा सा दरवाजा, और यहाँ से हम इतिहास में दाखिल हो चुके हैं। और इस किले की कहानी ये किला खुद बता रहा है। कहते हैं आपकी खूबसूरती भी कई बार आपकी दुश्मन बन जाती है। ये किला इतना सुंदर था कि इस किले को हर एक राजा ने जीतने की कोशिश की है। बादशाह अकबर ने, फिरोज शाह तुगलक ने, शेरशाह सूरी ने, इन सब ने अटैक किया था इस किले पे, बट ये नाकामयाब रहे। इस किले पे इसके बाद जहांगीर ने भी जीत हासिल की थी, और 1009 में महमूद गजनवी ने इस किले को लूटा था और यहाँ की अपार संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया था। पर यह किला फिर से खड़ा हुआ। आप देखें, इस किले के गेट पे गुरबानी की कुछ लाइनें अंकित है। मैंने बोला कि ये किला हिंदू और सिख और मुगल एम्पायर सभी ने कहीं ना कहीं राज किया है, तो आपको सभी की झलकें नज़र आएंगी। ये आहिनी गेट है, और ये छोटी छोटी जो स्टेयर्स थी ये हमें ऊपर किले की ओर लेके जा रही थी। किला अभी बहुत दूर है, उससे पहले कम से कम 5 से 7 गेट आए। तो मैंने सोचा कि पुराने राजा कितने सिक्योर रहते होंगे। इतने गेट थे, इतने गेटों को पार करने के बाद कोई आप तक पहुंच सकता है। तो देखें किस लेवल का सिक्योरिटी का सिस्टम था। ये छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, और एक कमरे में मैंने एंटर करके भी देखा। इस कमरे में ये देखें भगवान गणेश की मूर्ति है, और एक तरफ माँ भवानी की है। एक्चुअली में इस किले के बिल्कुल पास माँ ब्रजेश्वरी जी का धाम भी है। तो ये देखिए आप, छोटे छोटे कमरे, और उनमें झरोखे बने हुए, और झरोखों में इतनी ठंडी हवा आ रही थी, मतलब
एक तो ये हवा के लिए काम करते होंगे, दूसरा ये दुश्मनों पे नज़र रखने के लिए भी काम आते होंगे। एंड दिस इज़ अमीरी गेट। गेट तो बड़े खूबसूरत है, भले ही आप रंजीत सिंह गेट की बात करें, भले ही आप आहिनी गेट की बात करें, भले ही आप अमीरी गेट की बात करें। और यहाँ से स्टेयर्स थोड़ी सी घुमावदार थी, तो थोड़ा सा घूमकर हम पहुँचे इसके अगले गेट पर। मैंने कहा ना आपको कि 5 से 7 गेट हैं। ये छोटी छोटी स्टेयर्स पत्थर से बनी हुई थी और यहाँ पर छोटा सा साथ में किले का एरिया देखा जो मुझे इतना सुंदर लगा। बिल्कुल साथ में नदी बह रही है। आप प्राचीन शैली देखें कितनी खूबसूरत है और नदी देखें। मतलब अभी तो कांगड़ा में काफ़ी सारे पहाड़ काट दिए हैं, गवर्नमेंट ने इतनी रोड्स बना ली हैं। आप इमेजिन करो आज से 3500 साल पहले का कांगड़ा, क्या खूबसूरती रही होगी और ये किला कितना सुंदर होगा। अब देखें ये किले की छोटी छोटी सी दरवाजे और छोटी छोटी सी दीवारें। तो अगेन थोड़ी देर हमने खूबसूरती को निहारा और फिर से अपना सफ़र आगे की ओर शुरू किया। बट यहाँ से मंज़र इतना खूबसूरत था कि ये देखिए आप, ये पिछला गेट है, इतना सुंदर नज़र आ रहा था। और आगे आ गया अंधेरी दरवाज़ा। इतने दरवाजे हैं इस किले के अंदर जाने के लिए और अभी तक हम किले के अंदर पहुँचे नहीं हैं। ये बाहर की सिक्योरिटी ही है। मतलब उस जमाने में राजा कितने सिक्योर रहते थे, फिर भी देखो मौत निश्चित है, वो आएगी ही। राज करके राजा भी चले गए। कभी इन किलों में आना आम पब्लिक के लिए कितनी बड़ी बात होता होगा और अभी सभी 20 रुपए की टिकट लेके इन किलों को देखने आ रहे हैं। और ये छोटी छोटी स्टेयर्स थी। रास्ता सुंदर बहुत था एक्चुअली में। और फिर यहाँ से ऊपर की ओर दर्शनी दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा और इसके गेट पे बनी हुई थी 2 प्रतिमाएं। इन पे लिखा था, एक तरफ लिखा था यमुना, एक तरफ लिखा था गंगा। भारत की 2 रिवर, एक्चुअली में बहुत ही स्पिरिचुअल रिवर मैं कहूँगी, रिलीजियसली बहुत इम्पोर्टेंस है गंगा जमुना दोनों की। और हमारी तहजीब को भी गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। और देखें आप, यहाँ से हम अब किले में एंटर हुए हैं। ये बड़ा सा पेड़ था और ये किले का प्रांगण। ये साथ में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। एक्चुअली में ये किला बहुत खूबसूरत था। बट 1905 में कांगड़ा में एक बहुत भयंकर भूकंप आया था और उस भूचाल की वजह से ये किले का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आप मान लो कि आधे से ज़्यादा किला तब तहस नहस हो गया। ये देखिए आप, ये दर्शनी दरवाजे से हम अंदर आए हैं तो हमें किले के दर्शन हुए हैं। ये है किले का प्रांगण। यहाँ पर कभी सभाएं लगती होंगी, लोग आते होंगे। और बिल्कुल सामने है एक जैन मंदिर। थोड़े बहुत अवशेष जो पुरातन काल की शिल्प कला है उसके बचे हुए हैं। और हमारे अलावा भी काफ़ी लोग आए हुए थे ये किला देखने के लिए। अंबिका देवी माता का मंदिर है ये। मंदिर अंदर से, मंदिर के किवाड़ बंद थे, सिर्फ श्रद्धालुगण खड़े थे तो हम अंदर नहीं गए, इसीलिए। ये महावीर जैन की प्रतिमा है। और आप देखें ये एक्चुअली में छोटे छोटे रूम्स रहे होंगे कभी। और ये मंदिर की बैक साइड है। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार ये झंडे और चूड़ियां सब चढ़ा कर गए हैं। भूचाल ने इस किले का बहुत नुकसान किया और उसके बाद ये जो किले की जो मेजर दीवारें थी या कमरों की छतें थी वो सब तहस नहस हो गई थी। आप देखें ये छोटे छोटे से अवशेष बचे हैं, जिनसे हमें पता चल रहा है कि ये कमरे होंगे। राजाओं के शयन कक्ष, रानियों के शयन कक्ष रहे होंगे कभी। और ये खूह था, पानी का सिस्टम किया होगा उन्होंने। और ये खूह मैंने 3-4 देखे किले में ना। पानी का निजाम अच्छा था, मतलब पुराने समय में। पहाड़ों में ऊपर, पहाड़ के ऊपर पानी इकट्ठा करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि पत्थर होते हैं ना पहाड़ तो। और ये किला बिल्कुल ऊपर बना हुआ है, पत्थरों के ऊपर, पहाड़ के ऊपर किला बना हुआ है ये।
तो हम यहाँ से थोड़ा सा शयन कक्ष देखने के बाद थोड़ा सा ऊपर की ओर गए। बेसिकली हम छत देखना चाह रहे थे किले की। और ये धरोहर आज ऐसी जर्जर हालत में है, मतलब कितना कुछ टूट चुका है। और राजा ने इसको कितनी मोहब्बत से बनाया होगा, जब बनाया होगा। तो ये बताता है कि जीवन बहुत ही नाशवान है और हर एक चीज़ को प्रकृति क्लेम कर लेती है। देखो आप कैसे दीवारों में पेड़ पौधे निकल आए हैं। अभी अगर लोग आना बिल्कुल बंद कर देंगे तो ये किला लुप्त हो जाएगा, प्रकृति इसको पूरी तरह से क्लेम कर लेगी। और यहाँ बिल्कुल छत के ऊपर से देखें आप पहाड़ों का नज़ारा और नीचे किले का प्रांगण। ये हम बिल्कुल छत के ऊपर खड़े हैं, किले के ऊपर से है ये नज़ारा। इतने सुंदर और भव्य नज़ारों में ये किला बना हुआ था, तभी तो सभी लोग इस पे अटैक करते थे, इसको जीतना चाहते थे। और ये पेड़ पौधे, खाली पड़े बेंच और सामने कुछ अवशेष बचे हुए थे किले की छत के। एक्चुअली में ये बीच में काफ़ी बड़ा सा ट्यूबवेल बना हुआ था। यहाँ पे राजा के नहाने का निजाम होगा या पानी इकट्ठा करने का निजाम होगा, समथिंग इज़ रिलेटेड विद वाटर। और ये देखिए आप लोहे की सीखें लगी हुई थी और उनके पार से ये नदी का नज़ारा। कितनी सुंदर लग रही है नदी और कितने सुंदर लग रहे हैं पेड़ पौधे। तो ये कुछ शॉट हमने छत से लिए थे, आप इनको एंजॉय करें। मतलब कहीं कहीं तो किला सलामत है अभी तक और कहीं कहीं बिल्कुल इसके अवशेष बाकी हैं। भारतीय गवर्नमेंट ने फिर भी इसका अच्छा संरक्षण किया हुआ है, जितना ये बच गया था 1905 में। एज आई सेड कि बहुत बड़ा भूचाल आया था कांगड़ा वैली में, तब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था किले का। तो उस भूचाल से जितना किला बच गया उसका अच्छा संरक्षण किया हुआ है भारतीय गवर्नमेंट ने। और ये कुछ बन आई थिंक इस पे कोई बैठता होगा या ये सजावट के लिए रखे होंगे राजमहल में। समथिंग इज रिलेटेड विद आर्ट, बट ये सुंदर लग रहे थे ये जो बने हुए हैं। आई थिंक ये शायद ब्यूटिफिकेशन के लिए ही थे, किले की ब्यूटिफिकेशन करी गई थी इन पत्थरों से। वैसे इतना खूबसूरत है किला, इसको क्या ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत थी। पर राजा तो राजा है, राजा ने थोड़ी बहुत ब्यूटिफिकेशन की होगी। और ये देखें आप प्रांगण से बिल्कुल सामने मंदिर है और ये साइड से किला जिसकी दीवारें बिल्कुल टूट फूट सी गई हैं और फिर भी अपनी कहानी अपनी दास्तां सुना रहा है कि कैसे इसको लूटा गया, भूचाल आए, कितने राजों ने इस पे शासन किया, फिर ये दोबारा से खड़ा हो उठता था। यही तो दास्तां है इतिहास की। और ये जो शिल्प कला ये इतनी सुंदर उकेरा हुआ था उन्होंने, मतलब आई वाज मेस्मराइज्ड कि इन्होंने पत्थरों पे इतनी खूबसूरत शिल्प कला की हुई है, इतनी खूबसूरत नक्काशियाँ की हुई हैं। ये कुछ गेंदे के फूल लगे थे और फूल के बिल्कुल पास से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किले पे अभी भी कितनी सुंदर उकेरी गई हैं। ये बैक साइड पे चित्र उकेरे गए हैं, कुछ मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत था ये। और यहीं से हमने फिर किले को एक आखिरी नज़र देखा और थोड़ी देर इतिहास को जिया। वक्त रुक गया था यहाँ पे जाके, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने साल पीछे आ गए हैं कि पहले के राजा ऐसा फील करते होंगे। आई वॉज इमेजिनिंग महाराजा रंजीत सिंह विद हिज वन आई। वो कहीं खड़े हैं और देख रहे हैं पहाड़ों की तरफ कि यहाँ तक फैला है मेरा राज शासन, और जिस राजा ने इसको बनाया है कितनी मोहब्बत से उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। और हम वापसी की तरफ आ रहे थे तो एक्चुअली में बहुत अच्छे व्यूज़ दिख रहे थे हमें। ये जो किले हैं, जो इनका फ्रंट है वो तो बिल्कुल फ्लैट है,
जैसे बिल्कुल सामने से एक गेट है, जैसे दर्शनी डौड़ी है या कोई है, बट एक्चुअली में जो बैक साइड पे है ये देखिए आप यहाँ पे, और ऊपर सैनिक खड़े रहते होंगे, तो ये बहुत सुंदर सा व्यू लग रहा था मुझे। और ये हम किले के गेट से बाहर हो गए और हमने देखा जाते हुए कि कितनी मेहनत से बनाया गया होगा इस किले को। और जीवन का अंत यही है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जिस राजा ने इसको बनाया था या जिन राजाओं ने इस पे राज किया वो आज कहाँ है, पर यह किला वहीं खड़ा है और खड़ा रहेगा आने वाले समय तक। तो ये थी खूबसूरत दास्तां एक ऐसे किले की जिसने जिया है खुद को। और ये देखें बाहर ऐसा छोटा सा तालाब बना हुआ था, शायद ये कुछ राजा नहाते होंगे इसमें। स्टेयर्स थी और ये पानी की व्यवस्था की गई थी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब।